हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आइए देखते हैं प्रश्नावली 4D के आगे के क्वेश्चन। इसके पहले वीडियो में हमने 1 से 5 तक क्वेश्चन कर लिया है। अब इसके आगे यानी क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से जो क्वेश्चन है उसमें मूलों के लक्षण या प्रकृति बताना है। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। तो देखो, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति या लक्षण कैसे निकालते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो द्विघात समीकरण दिया रहेगा उसकी तुलना करेंगे ax² + bx + c से तुलना करेंगे। अब देखो, ए बी सी का वैल्यू आ जाएगा तो सबसे पहले निकालेंगे विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट ना, इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, डी इक्वल b² - 4ac ना। तो डी का वैल्यू आ जाएगा तो डी निकाल लेंगे, फिर चेक करेंगे मूलों के लक्षण। देखो, पहला नंबर क्या है, यदि डी का वैल्यू ग्रेटर होगा 0 से, यानी डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा यानी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कुछ भी हो, यानी डी का वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक और भिन्न होंगे ना। पहले नंबर में डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो तो मूल क्या होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे। दूसरा नंबर, अगर हम लोग डी का वैल्यू निकाले, डी का मान 0 के बराबर आ जाए, डी का वैल्यू 0 आ जाए तो क्या होगा, तो मूल वास्तविक और समान होगा। तो मूल वास्तविक और समान हो जाएगा। तीसरा नंबर, यदि डी लेस देन 0 यानी डी का वैल्यू 0 से छोटा, 0 से छोटा यानी डी का मान नेगेटिव, जैसे -1 -5 -7 इस तरह से कुछ आ जाए ना, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे या फिर मूल काल्पनिक होंगे ना। देखो, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए 3 फार्मूले हैं ना। तो इसको एक बार और देखो। देखो, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति या लक्षण कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो द्विघात समीकरण दिया रहेगा उसकी तुलना कर लेंगे ax² + bx + c से, ए बी सी का वैल्यू आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे क्या, विविक्त कर निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट है ना। तो डी इक्वल फार्मूला होता है b² - 4ac। देखो, ये सब निकालने के बाद अगर डी का वैल्यू आ गया, अगर डी का वैल्यू देखो, पहला नंबर, यदि डी का मान 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव हो तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक और भिन्न हो जाएंगे। दूसरा है, यदि डी का मान 0 हो जाए तो मूल क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। तीसरा फार्मूला है, यदि डी का मान 0 से छोटा हो जाए यानी डी का वैल्यू नेगेटिव हो ना, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे या फिर मूल काल्पनिक होंगे। यही 3 फार्मूले हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 1/x² + 1/3x + 1 = 0। 6 के बाद जितने क्वेश्चन है इसमें क्या निकालना है, मूलों के लक्षण ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन दिया है इसकी तुलना करेंगे, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। देखो, इस इक्वेशन की इससे तुलना करो। देखो, x² का कोएफिशिएंट 1/2, यहाँ x² का कोएफिशिएंट a, तो a के बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब देखो, b के बराबर क्या हो जाएगा 1/3, c के बराबर क्या हो जाएगा 1 ना। तो a b c का वैल्यू आ गया। अब हम लोग निकालेंगे क्या, विविक्त का निकालेंगे, जो फार्मूला पढ़े थे मूलों के लक्षण के लिए। तो d बराबर क्या हो जाएगा, d इक्वल हो जाएगा b² - 4ac। विविधकर का फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट, d बराबर b² - 4ac। अब वैल्यू पुट करो, b² b का वैल्यू कितना है 1/3 का स्क्वायर -4 × a 1/2 × c कितना है 1। देखो, 1/3 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 1/9 -2 1 जा 2 2 2 जा 4 ना। अब 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 2 हो जाएगा, फिर 1 में करोगे वही आएगा, तो यहाँ से 2 मिल गया। अब इसको हल करना, तो 2 के अपान कुछ नहीं है तो 1 कर सकते हैं। इसका 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 1 आ जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई 18 अपान 9 का मल्टीप्लाई 1 में 9। तो अब इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो -17/9 ना। एक इसका वैल्यू आया है, एक डी का वैल्यू है ना। तो डी का वैल्यू किसमें आया होता ना, निगेटिव आया है ना। तो निगेटिव आया है तो हमने पढ़ा था, देखो पहला नंबर केस था क्या, पहले नंबर में जब डी 0 से बड़ा हो यानी डी पॉजिटिव हो तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। दूसरे वाले फॉर्मूले में क्या पढ़ा था, जब डी बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होंगे। अब तीसरे में निगेटिव है, तो तीसरे में क्या था निगेटिव, डी का मान 0 से छोटा, डी का मान 0 से छोटा तो मूल क्या होता था, काल्पनिक होता था ना, काल्पनिक होता था या फिर वास्तविक नहीं होता था ना। इसमें वही तीसरा केस है, लिखना, क्योंकि d लेस देन 0
ना। अतः अतः मूल काल्पनिक, मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक, काल्पनिक होगा, लिख सकते हो मूल काल्पनिक होगा या फिर वास्तविक नहीं होगा ना। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल 0, मूलों के लक्षण निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन की कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से तुलना करने पर, देखो तुलना करो तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3, b की वैल्यू -4 रूट 3, c की वैल्यू हो जाएगा 4 ना। अब इसका विविक्त का निकाल लो, तो d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac, b का वैल्यू कितना है -4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 3 है, सी का वैल्यू 4 है। देखो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 बाहर आ जाएगा, माइनस देखो 4 3 12 चौक 48, यहाँ पे हो गया 48, 16 3 48 माइनस 48, देखो ये प्लस है माइनस कैंसिल हो गया 0 आ जाएगा, 0 आ गया। अब देखो हमने बताया था, देखो d इक्वल क्या है, d इक्वल 0 ना। तो अतः मूल वास्तविक, वास्तविक और भिन्न है। तो ये जो इक्वेशन दिया है द्विघात समीकरण, इसके मूल क्या है, वास्तविक और भिन्न है। देखो जब मूल काल्पनिक होंगे तो उसके मूल नहीं निकाल पाओगे ना, जब मूल वास्तविक और भिन्न है इसके मूल चाहो तो निकाल लो। देखो क्या है, जो दिया है द्विघात समीकरण, यहां से ए बी सी मिल गया है। अब देखो जो श्रीधराचार्य का सूत्र था वही लगा के इसके मूल निकाल लो ना। तो श्रीधराचार्य का सूत्र लगा लो, तो क्या था श्रीधराचार्य सूत्र, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपान में 2a ना। देखो यही लगा के b² माइनस 4ac, यहाँ पे सी रहेगा, b² माइनस 4ac अपान 2a, इस सूत्र को लगा के इसके मूल निकाल सकते हो। देखो यहाँ देखो b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac का वैल्यू हम लोग निकालेंगे कितना है 0, उसी को रख देंगे ना, निकालने की जरूरत नहीं है। देखो b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac इसके मान कितना है 0, तो इसके स्थान पे रख देंगे। देखो b का वैल्यू कितना है -4 अंडर रूट 3, तो यहाँ पे रखोगे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस, इसका मान कितना है, देखो हल किया 0 आ गया, इसका मान तो 0 अपान में 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3। अब इसको हल करो, 4 अंडर रूट 3 अपान में 2 इसी रहने दो, इसको 2 बार अंडर रूट में लिख सकते हो, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। देखो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 2 अपान अंडर रूट 3 आ गया ना। देखो ये आ गया। अब इसमें देखना, हमने देखा था मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और समान होगा, तो मूल 2 होने चाहिए, द्विघात समीकरण था ना, इसके 2 मूल होने चाहिए, तो दोनों समान है, तो दोनों समान है तो कितना होगा, अतः मूल, दोनों मूल समान है तो 2 अपान अंडर रूट 3 होगा पहला, और दूसरा भी कितना होगा 2 अपान अंडर रूट 3, ये हो जाएगा आंसर ना। क्वेश्चन नंबर 8 है 4x² प्लस 12x प्लस 9 इक्वल 0, इसमें मूलों का लक्षण निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इसको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से तुलना करने पर, तुलना करना, तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 12, c की वैल्यू 9। अब वियुक्त का निकाल लो d का वैल्यू, तो d इक्वल क्या होगा b² माइनस 4ac, तो b का वैल्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 4 है, c का वैल्यू 9,
12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, माइनस देखो 4 चौक 16, 16 नौ 144 माइनस 144 ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, डी का वैल्यू कितना मिल गया 0, तो हो जाएगा अतः मूल वास्तविक व समान, मूल वास्तविक व समान है। देखो मूल वास्तविक और समान है, अब इसके मूल निकालना हो तो सूत्र से निकाल लेना। तो सूत्र क्या है, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। देखो माइनस बी का वैल्यू रखो तो माइनस 12 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान कितना है 0, 0 रख दो, अपान में 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है 4। अब इसको हल करो तो हो जाएगा माइनस 12 अपान में, तो यहाँ देखो 2 इंटू 4, अब इधर बाकी सब 0 हो गया, 4 एकम 4, 4 3 12, ये कितना हो गया माइनस 3/2 ना। तो यही मूल दो मूल आया है, सेम दोनों है ना। तो अतः मूल कितना हो जाएगा माइनस 3/2 कामा माइनस 3/2 ना, ये हो जाएगा आंसर। कह सकते हैं इसके दो मूल हैं, माइनस 3/2 माइनस 3/2, दोनों मूल समान है ना। क्वेश्चन नंबर 8 इसी के साथ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0, इसके मूल बताना है ना। चलो निकालते हैं इसको। सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से तुलना करो। a का वैल्यू 7, b का वैल्यू -3, c का वैल्यू 2 हो गया। अब विविक्त कर इसका निकालो, d का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू कितना है -3, -3 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 7, c का वैल्यू कितना है 2, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस 4 7 28, 28 गुना 56 ना। अब देखो यहाँ पे माइनस करो कितना हो जाएगा, 9 में से 56 माइनस करोगे ये आ जाएगा 47, वो निगेटिव आ जाएगा ना। तो माइनस में 47 है। अब देखो जब डी का मान नेगेटिव होता है तो क्या होता है, देखो डी लेस देन 0, अतः मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होगा ना, यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0, इसके लक्षण निकालना है। निकालते हैं इसको लक्षण। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से तुलना कर देना। तो a का वैल्यू मिल जाएगा कितना 2, b का वैल्यू कितना मिल जाएगा -3, c का वैल्यू कितना मिल जाएगा 5 ना। तो a b c का वैल्यू मिल गया। अब d निकाल लो, d इक्वल क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का वैल्यू कितना है -3 का स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 5 है, मल्टीप्लाई करो, -3 का स्क्वायर 9, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 हो गया। इसको करोगे तो -31 आ जाएगा। अब देखो d का मान नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा d लेस देन 0, अतः मूल क्या हो जाएगा काल्पनिक, काल्पनिक होगा, मूल क्या हो जाएगा काल्पनिक। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0, मूलों के लक्षण निकालना है। तो इसको हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से तुलना कर देंगे। तुलना करोगे तो a का वैल्यू क्या मिलेगा 2, b का वैल्यू क्या मिलेगा -6, c का वैल्यू क्या मिलेगा 3। अब विविक्त कर निकालो d का मान, तो d का फॉर्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो b का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, -4 इंटू ए इंटू सी, 36 माइनस 4 दूनी 8 तक 24, यहाँ 24 आ गया। अब इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा, माइनस करोगे 12। अब देखो डी का मान पॉजिटिव है, डी ग्रेटर देन 0, अतः मूल क्या हो जाएगा वास्तविक व भिन्न, मूल वास्तविक व भिन्न है। अब इसके मूल निकालना चाहो तो
श्रीधराचार्य का फॉर्मूला यूज करके मूल निकाल सकते हो ना। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल 0। इसमें मूलों का लक्षण निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी तुलना करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से तुलना करो तो a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 7। अब d का वैल्यू निकालो। d इक्वल क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर करोगे 9। देखो 4 a का वैल्यू 4, c का वैल्यू 7, तो 9 माइनस 4 चौक 16, 16 सत्ते 100 कितना होगा 16 सत्ते 85 16 सत्तर 112 7 कम 7 अच्छा 7 कम 7 देखो यहाँ पे 4 चौक 16, 16 सत्ते 112 हो जाएगा 112। अब माइनस करोगे कितना आ जाएगा माइनस में 103 आ जाएगा, निगेटिव है लिख देना d लेस देन 0। अतः मूल क्या हो जाएगा काल्पनिक होगा। लिख दोगे मूल काल्पनिक होगा या फिर वास्तविक नहीं है, ये लिख सकते हो। अब देखो जिसमें मूल काल्पनिक आ रहा है उसके मूल नहीं निकालेंगे ना, और जिसमें मूल वास्तविक भिन्न आ रहा है या फिर वास्तविक समान आ रहा है उसमें चाहो तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला यूज करके मूल निकाल सकते हो ना, जो हमने एक क्वेश्चन में छोड़ा है उसको निकाल सकते हो ना। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। देखना क्वेश्चन नंबर 13 है यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 1x माइनस 1 इक्वल 0 के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एबीसी का वैल्यू निकालो ना तुलना करके। हम लोग करेंगे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से तुलना, इसकी इस समीकरण की तुलना इससे करो तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा देखो b का वैल्यू क्या हो जाएगा k माइनस 1, b का वैल्यू, c का वैल्यू क्या होगा -1, abc का वैल्यू आ गया। अब देखो इसने कहा मूल समान है, देखो मूल समान है। जब मूल समान होता है तो क्या होता है d बराबर 0 होता है। अब d का मान कितना था b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। अब इसको ले लो इस तरफ तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा 4ac के बराबर। b का वैल्यू कितना है k माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 4 इंटू a का वैल्यू कितना है k इंटू c का वैल्यू कितना है -1। अब इसको हल करना, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के इंटू 1, ये हो गया। अब इधर क्या हो जाएगा इधर 4k हो जाएगा। देखो यहाँ पे 4k नहीं होगा, यहाँ माइनस है ना तो -4k हो जाएगा, -4k हो जाएगा। अब हल करना ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे -2k इक्वल -4k। इसको उस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ ले लेना, के स्क्वायर इस तरफ लोगे तो क्या हो जाएगा 4, देखो प्लस में 4k माइनस 2k प्लस 1 इक्वल 0, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इक्वल 0 हो गया। अब देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 आएगा ना। अब जोड़ने पे 2 आना चाहिए, गुणा करने पे 1, तो क्या हो जाएगा 1 को कर सकते हो 1 इंटू 1, 1 प्लस 1, देखो गुणा करने पे 1 आएगा और जोड़ने पे 2, इसको बना सकते हैं ऐसे। देखो के स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 के प्लस 1 इक्वल 0। देखो के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इक्वल 0। देखो पहले दूसरे में क्या कॉमन है के कॉमन है, के प्लस 1 बचेगा। इसमें क्या कॉमन है 1 कॉमन है, के प्लस 1 बचेगा इक्वल 0। के प्लस 1 कॉमन कर लो क्या बचेगा के प्लस 1 बचेगा इक्वल 0। अब देखो के प्लस 1 इक्वल 0 करो तो के का वैल्यू क्या आ गया -1। अब दूसरी तरफ के प्लस 1 इक्वल 0 तो के का वैल्यू कितना हो गया -1 ना। तो देखो इसमें के 2 मान आए हैं, दोनों सेम है, के का वैल्यू -1 ही आया है ना। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस c इक्वल 0 के मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। जब भी कहे मूल बराबर या फिर मूल समान ना तो विविक्तर को 0 के बराबर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा देखो यहां से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से तुलना कर लेना।
तुलना तुलना करोगे तो ए का वैल्यू कितना मिलेगा 3, बी का वैल्यू के, सी का वैल्यू क्या मिलेगा 3, ए बी सी का वैल्यू मिल गया। अब देखो जब भी मूल क्या होते हैं बराबर या समान होते हैं तो डी, अच्छा यहाँ पे 2 रहेगा ना, तो यहाँ पे देखो चूंकि मूल क्या है बराबर है, बराबर मूल बराबर होता है तो डी किसके बराबर होता है 0। अब डी का मान क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 के, तो के का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल 0। इसको ले लो उस तरफ ना, तो के स्क्वायर इक्वल क्या हो गया 4 दूनी 8 3 24 हो गया। अब देखो स्क्वायर इस तरफ आएगा रूट लगेगा, के इक्वल क्या हो जाएगा अंडर रूट में 24 का गुणनफल 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, तो के का वैल्यू देखो के बराबर क्या हो जाएगा, देखो इस तरफ आएगा स्क्वायर अंडर रूट लगेगा साथ में प्लस माइनस ना, देखो यहां से 2 बाहर निकल जाएगा तो प्लस माइनस 2, अंडर रूट में क्या बचा 2 रूट, हाँ अंडर रूट में क्या बचा 2 3 6 बच जाएगा अंडर रूट में ना, यही के का वैल्यू हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखना 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 इक्वल 0, इसमें ना विविधता निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। देखो एक क्वेश्चन देख लो, तो यहाँ पे इसको हम लोग करेंगे, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से तुलना कर दो, से तुलना ना, तुलना करोगे तो a का वैल्यू कितना मिलेगा 3, v का वैल्यू कितना मिलेगा 8, c का वैल्यू 5 ना, ए हो गया। अब देखो ए बी सी का वैल्यू आ गया, अब विविधता निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, देखो डी इक्वल क्या था बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सी का वैल्यू कितना है 5 ना, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 3 12 12 5 60 60 है, माइनस करोगे कितना आएगा 4, तो यही हो जाएगा आंसर, विविधता आ गया ना। ये तो हमने क्वेश्चन नंबर 16 कर दिया है। क्वेश्चन था 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 17 18 19, इसमें भी क्या निकालना है विविधता निकालना है। सेम प्रोसेस है, सबसे पहले ax स्क्वायर bx प्लस c को 0 से तुलना करना, a b c आ जाएगा, फिर फार्मूला लगा के इसी तरह से निकाल लेना। तो क्वेश्चन नंबर 16 17 18 19 AHW है ना, इसको कर लेना और करके जो 16 17 18 है 19 इसका जितना आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितना आंसर आएगा है ना। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो 15 16 17 18 19 यहां तक हमने 19 तक कंप्लीट कर लिया। अब देखो अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 से हम लोग करेंगे।